Yeah. Oh, that Gets you. goosebump. बाबर आजम को अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने की भी बहुत जरूरत है, जो कि लाजमी है। अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं बनाना चाहिए और किसी की तज़हीक भी नहीं करनी चाहिए, और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। ट्रॉफी जीतनी है। हाँ, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप अभी भी तेज हैं। हाँ, मैं अभी भी तेज हूँ। जवान रहना मायने रखता है। बाबर आजम को मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा कि बाबर आजम की सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। बाबर सही जिसको कहते हैं तरीके से बोलता नहीं, लेकिन बाबर आजम ने पूरा का पूरा जो इंटरव्यू है ना वो इंग्लिश के अंदर दिया। यहाँ पे बाबर को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इस वक्त बाबर के साथ इशू चल रहा है ना, उस इशू को सिर्फ बाबर आजम ही एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्राउंड के अंदर इशू नहीं उनके साथ, वो पर्सनल इशूज है उनके साथ कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही ठीक करने हैं। आप इस तरीके से मत करो यार। आप तो जब हमने इंडिया को T20 में हराया, तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बेस्ट में से एक, पहली बार एक पाकिस्तानी कप्तान के तौर पर मैंने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया। हिंदुस्तान के खिलाफ इस आदमी को जहर उगलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जानता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर जहर उगलेगा तो पाकिस्तान में इसको तालियां मिलेंगी। मेरा ख्वाब है कि मैं ट्रॉफी जीतूं। मैं फाइनल के अंदर भी गया, 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप के भी फाइनल में गया, ट्रॉफी नहीं जीता, लेकिन ये मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीतूं। बाबर आजम का केविन पीटरसन के साथ इंटरव्यू सामने आ चुका हुआ है। बाबर को ना शादी कर लेनी चाहिए, बाबर को शादी कर लेनी चाहिए। उनके मुंह पे एक ही सवाल, उनको लगता है कि उसके मसाइल सारे इसलिए क्या वो सिंगल है? हो भी सकते हैं ये मसाइल हो सकते हैं। क्या ये बात इतनी ऑथेंटिक होती है? यहाँ एक्सक्यूज मी, सिंगल बंदे से पूछना चाहिए ना। आपको ओवरऑल हर चीज में आपको टॉप पे रहना पड़ता है, परफॉर्मेंस वाइज भी टॉप पे रहना पड़ता है, ड्रेसिंग वाइज भी आपको टॉप पे रहना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको हर किसी प्लेयर से बड़े अच्छे तरीके से अपना मेल जोल रखना पड़ता है। तो जिससे वो बात कर रहा है वो केविन पीटरसन है, उसको अगर कोई मसला नहीं है तो फिर दूसरे लोगों को क्यों मसला होने की मसला है उससे। बाबर क्या है? बाबर इज जस्ट अ प्लेयर यार। बाबर को आप लोगों ने क्यों इतना सर पे उठाया हुआ है? आम 11 प्लेयर्स खेलते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि एक प्लेयर, अगर मतलब सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेल रहा, बाबर आउट हो गया तो स्टेडियम खाली। क्या है ये? मेरा ख्याल है कि आप मैच देखने नहीं आए। कोई शक नहीं है, वो बेस्ट मोमेंट था। 2022 के अंदर एशिया कप में हराया, 2021 के अंदर T20 वर्ल्ड कप का मैच हराया। ये बाबर आजम ने काफी मजे की अपनी कहानियां सुनाई है कि 12 साल की उम्र के अंदर उसने फैसला कर लिया कि मैंने प्रोफेशनल तौर के ऊपर क्रिकेट खेलनी है। फादर उसको पसंद नहीं करते थे क्रिकेट खेलना, लेकिन फिर उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। सुपरस्टार बाबर आजम ने T20 में उमर अकमल और साइम अयूब को नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। T20 इंटरनेशनल में दुनिया भर में सबसे ज्यादा 4392 रन बनाने वाले बाबर आजम ने एक नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। करियर में 10वीं बार सिफर पर आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिफर पर आउट होने वाले उमर अकमल और साइम अयूब के बराबर पहुंच गए हैं। ये जो मसला है कि क्या किसी को इंग्लिश बोलना आती है या नहीं बोलना आती, इसको एक तरफ रखना चाहिए उसकी क्रिकेट से। और अगर उसको नहीं बोलना आता, कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स वीक हैं, तो उस पर उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसका किसी को बुरा भी नहीं बनाना चाहिए और किसी की तज़हीक भी नहीं करनी चाहिए, और किसी को इस हवाले से उनके ऊपर नामुनासिब बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे टॉप एथलीट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती है। वो अपनी अपनी मादरी जुबानों में या इलाकाई जुबानों में बातें करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। उस वक्त तो कोई कुछ नहीं कहता, वहां पर तो ये तूफान बर्पा नहीं होता। पाकिस्तान में तूफान बर्पा इसलिए है कि ये एक आसान हदफ होते हैं, आसान जरिया होते हैं, जिस अंदाज से आप चाहें उनके ऊपर तनकीद कर दें। और किसी को अंग्रेजी नहीं बोलना आती तो सब उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे, चलो जी पकड़ लो इसको, दबा लो इसको, इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दो, इसको बुरा भला कहो। तो ये नामुनासिब रवैया है। पंजाबी उर्दू वो अच्छे अंदाज में बोलते होंगे, अच्छे अंदाज में समझते होंगे, और जहां तक ताल्लुक क्रिकेटिंग लैंग्वेज का है, इंग्लिश की, वो उनको बिल्कुल ठीक समझ आती होगी और वो कम्युनिकेट भी उस अंदाज में ठीक करते होंगे। पाकिस्तान में एक मसला ये भी रहा है कि लोग समझते हैं कि शायद अगर कोई गैर मुल्की कोच है जो इंग्लिश बोलता है और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उसको समझ नहीं पाते हैं, ये भी हो सकता है किसी में कोई बहुत ही कमी हो तो वो ना समझ पाए, लेकिन जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज होती है, क्रिकेटर्स वो उनकी अगर इंग्लिश में भी बात करते हैं कोच उनको, तो उनको समझ आ जाती है और वो उसको अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, समझते नहीं है, बता भी देते हैं। हाँ, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कोई इंग्लिश बोलने में समझने में बहुत अच्छा होता है, उसका तालीमी पस मंजर, खानदानी पस मंजर मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। बाबर क्या है? बाबर इज जस्ट अ प्लेयर यार। बाबर को आप लोगों ने क्यों इतना सर पे उठाया हुआ है? आम 11 प्लेयर्स खेलते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है कि एक प्लेयर, अगर मतलब सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेल रहा, बाबर आउट हो गया तो स्टेडियम खाली। क्या है ये? मेरा ख्याल है कि आप मैच देखने नहीं आए, आप क्रिकेट नहीं बाबर आजम के फैंस हमें बाबर आजम ने पहले खुद अपनी जो है हमें एक्सपेक्टेशंस अपने आप से हाई कर दी। उन्होंने इतना बेहतरीन एक टाइम तक खेला, उसके बाद वो बिल्कुल ही इतना
डेड परफॉर्मेंस देने लग गए इतनी भी बात नहीं है अब कि वो इतना अजीब और नहीं, बुरा आप लोग खेलने बाबर लग से गए, क्या उन्होंने कुछ चाहते हैं? आप लोग बाबर से चाहते क्या हैं? हम चाह रहे हैं जिस तरह से वो पहले खेलते थे अब वापस उस तरह से खेले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मैच में एक सेंचुरी कर दो, उसके बाद 2 50s कर दो, फिर उसके बाद पूरा साल आप वही गिनवाओगे बाबर इसी के आजम साथ मुक़द्दस ने इतनी खूबसूरत बात की। आपको पता है बाबर आजम की फर्स्ट 115 T20 इनिंग्स में, T20 इंटरनेशनल की इनिंग्स में 5 डक्स थी सिर्फ 115 इनिंग्स में, और आखिरी 20 में 5 हो गए मजीद। देखा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग अब मैं पिछले जब से बाबर आजम का ये अभी रिसेंट डक आया तो लोग हिसाब लगा रहे हैं कि साइम की भी 10 हो गए, बाबर के 10 हो गए, उमर अकमल कितने, अफरीदी कितने, 10 ठीक है 10 अफरीदी के 8 थे। तो अगर डक हो गए बाबर के ऊपर मसला क्या है? कोई इस चीज़ को डिग आउट नहीं कर रहा। जो उनके फैंस हैं वो सिर्फ उन्हें रन्स चाहिए, बाबर का पीछे नहीं देख रहे कि मसला क्या चल रहा है उनके साथ, क्या उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अब ऐसे तो है नहीं कि माइक हसन जाके क्या यार बाबर आपका ना फुटवर्क ठीक नहीं है तो आप इस तरह खेलें। तो अब बाबर उस स्टेज से निकल चुका हुआ है। शाहिद अफरीदी एक बात किया करते थे, मैंने सुना था कि जब इस स्टेज पे आप आ जाते हैं, जब पाकिस्तान टीम को आप रिप्रेजेंट करने के स्टेज पे आते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब अब आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रही मैं आपको यहाँ पे आके बताना शुरू कर दूँ कि नहीं यार आप ऐसे आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर। क्यों? आपका एक्सपीरियंस है, आपको अब इस सब चीज़ों से होके आई हैं। तो बाबर का साथ बेसिकली जो मसला चल रहा है, खैर चले रहने दे जो उनके साथ चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बाबर को अब खुद उस चीज़ को खुद काउंटर करना है, कोई और उनकी हेल्प नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन जो इस वक्त बाबर के साथ इशू चल रहा है ना, उस इशू को सिर्फ बाबर आजम ही एड्रेस कर सकते हैं। वो ग्राउंड के अंदर इशू नहीं है उनके साथ, वो पर्सनल इशूज है उनके साथ कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ही ठीक करने हैं। फैंस अलबत्ता डेफिनेटली जिस तरह बात कर रही है कि बाबर रन करते हैं तो आप लोगों का दिल लगा रहता है कि यार चले मैच देखें। इवन यहाँ पर यार हम देखते थे कि फखर जमान के आउट होने की दुआएं कर रहे थे लोग कि बाबर उसके बाद आ जाएंगे। दुनिया बाबर आजम को बहुत डिफरेंटली देखती है। केविन पीटरसन का जो शो है द स्विच, उसके ऊपर बाबर आजम फीचर हुए। बाबर आजम से बड़ी खुली डुली गपशप लगी केविन पीटरसन की। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब इस शो की शूटिंग हुई थी ना, तो उसी के बाद बाबर आजम की सेंचुरी आ गई थी ओडीआईज के अंदर आफ्टर 83 इनिंग्स। तो केविन पीटरसन ने ट्वीट किया था कि ये देखो बाबर आजम को मैंने अपने शो में नेट प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि बाबर आजम ने बैटिंग की थी थोड़ी नेट्स में ना उस शो के दौरान। तो इस साइड के देखो कैसी आपके भाई ने कराई है, फिर बाबर आजम को नेट प्रैक्टिस की उनका शो आ गया। तो उस शो में बाबर आजम टॉक्ड अबाउट हिज ओन जर्नी। ही सेड कि यार एज ए पाकिस्तानी कैप्टन, पहला पाकिस्तान का कैप्टन जिसने एक वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त दी, इट वॉज दी बेस्ट मोमेंट ऑफ हिज कैरियर। इस साइड के 2021 के वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान बीट इंडिया 10 विकेटों से। मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वर्ल्ड कप्स में जितने मैचेस हुए हैं वो इंडिया जीता है। आईसीसी के वर्ल्ड इवेंट्स में जितने मैचेस हुए हैं सिर्फ एक पाकिस्तान जीता है, बाकी सब इंडिया जीता है। लेकिन इतना मैसिवली टीम इंडिया भी कभी नहीं जीती। इन टर्म्स ऑफ 10 विकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। दे हैव डन अ लॉट, ठीक है, बट ये विक्ट्री एक बड़ी डिफरेंट किस्म की थी। एंड आई रिमेंबर द ग्रेट MS धोनी, ही वंस सेड कि यार एक दिन पाकिस्तान जीतेगा हमसे, और वही हुआ। वो MS के जाने के बाद ही हुआ 2021 में, बट पाकिस्तान वन। तो उसमें बाबर सेड के 2021 में हम जीते, फिर 2022 एशिया कप उसमें हमने इंडिया को हराया। तो जो वर्ल्ड T20 में ही सेड के पाकिस्तान ने हराया था ना, वो मेरे कैरियर की सबसे ब्राइटेस्ट मोमेंट है। ऑब्वियसली ही वॉज द कैप्टन, पहला पाकिस्तान का कैप्टन जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। इससे पहले ये काम कोई नहीं कर सका था, कोई पाकिस्तान का कैप्टन। इवन द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम्स इमरान खान, वो भी ये नहीं कर सके थे। हालांकि उनके पास टेस्ट सीरीज़ हैं इंडिया के अगेंस्ट, ODI सीरीज़ हैं, ODI कप्स हैं, सारा कुछ है। वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं है। इवन द ग्रेट इमरान खान के पास, बाबर आजम के पास है। कंपैरिजन नहीं है ये किसी भी। दोस्तों, हाल ही में बाबर आजम और केविन पीटरसन का